दिल्ली तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के कालकाजी एक्सटेंशन में 2 दिनों से लगातार आरडब्ल्यूए और अपार्टमेंट के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल यहां पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को अवैध तरीके से सड़क पर डालने की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने सड़क का घेराव करके विरोध जताया। लोगों का कहना है कि यहां साफ सफाई नहीं है, दूसरी जगह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारे इलाके में लाकर गिराया जाता है, जिससे पॉल्यूशन फैल रहा है। दिल्ली में पहले से ही पॉल्यूशन का स्तर खराब है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यहां डाला जाना, इसकी वजह से धूल मिट्टी उड़ता है और हम लोगों ने इसकी शिकायत एसडीएम, दिल्ली सरकार, नगर निगम सभी से किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। विधायक सहीराम पहलवान जी हैं जो तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। अभी उनके पास हम पहुंचे हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि यह प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और इसका निदान कैसे होगा। विधायक जी, सबसे पहले जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, लगातार आरडब्ल्यूए के लोग बैठे हुए हैं, आपका कंस्टिट्यूशन इलाका पड़ता है, क्या कहेंगे? देखिए, खुशी में तो कोई प्रदर्शन करेगा नहीं। जब किसी चीज की इंतहा हो जाती है, लोगों के सबर का बांध टूट जाता है, लोग मजबूर हो जाते हैं, तो ये धरना प्रदर्शन करते हैं। और पिछले 1 साल से, जब से दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, दिल्ली का नरक बना कर रख दिया इन लोगों ने। जहां एक वार्ड में 12 टिप्पर होते थे, अच्छे टिप्पर भी रोड पर नहीं है। निगम पार्षद लापता है, उनके लोग इंडस्ट्री से मटेरियल जो जाता है, कंपनियों से या इधर उधर से कबाड़ियों से जो कूड़ा जाता है, उसको पैसे लेकर रोडों पर गिरवा रहे हैं। आपने जहां की बात की, वहां एक बहुत बड़ा स्कूल भी है, बिल्कुल उसके साथ में। वहां आप कूड़े के ढेर लगाओगे, अंबर लगाओगे, मलबा कहां से आ रहा है? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस देखती से? क्यों नहीं निगम के अधिकारी बैठ के देखते से कहां से आ रहा है? उनके चिलान करें, उनकी गाड़ियां बंद कराए। और रोड पर डालने का मतलब है कि पॉल्यूशन को और बढ़ावा देना। लेकिन निगम काम तो निगम पार्षदों को, निगम को करना होगा। वो नहीं करेंगे तो हम भी आरडब्ल्यू के साथ में हम भी धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये थे विधायक सहीराम पहलवान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर नगर निगम की सुनवाई नहीं करता है और हमारे दिए गए लेटर और कई बार कुछ जो कोशिशें की जा रही है, अगर उसका भी अगर सुनवाई नहीं होता है, तो वह भी लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे और जमकर दिल्ली सरकार और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। हम लोगों ने बहुत कोशिश की। मैं आरडब्ल्यू के नहीं, फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जितने भी यहाँ पे पॉकेट है, कालकाजी एक्सटेंशन में 10 पॉकेट है, 2 मार्केट है और सबके मिला के एक फेडरेशन है। और उसकी जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि बीच में ऐसी चीजें यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे बाहर से लाके मलबा डंप किया जा रहा है, कूड़ा डंप किया जा रहा है और यहाँ पे स्ट्रे काऊ का कम से कम 200 गायें घूम रही होती है, जिसकी वजह से बच्चों को आज निकलना मुश्किल हो गया, घर से बुजुर्गों का निकलना मुश्किल हो गया है। एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में अगर सामने भी जाना हो तो उनके साथ गार्ड भेजने पड़ते हैं। इतने बुरे हाल करते हैं यहाँ पे। बारिशों में इतनी गंदगी और बीमारी होती है कि पॉकेट का हर घर बीमार होता है। पानी का वो बुरा हाल है यहाँ पे। प्रोटेस्ट के लिए कर रहे हैं, हमने सारे डिपार्टमेंट को अप्रोच कर चुके हैं, कोई बेनिफिट नहीं है। 1 साल हो चुका है, हमारे बच्चे, हमारी माताएं एक्सीडेंट हो चुके हैं गाय के कारण। गाय वाले जो है एमसीडी में पैसे देते 2000 पर काऊ, और एमसीडी वाले काल का ये मलबा यहाँ का नहीं है, गोविंदपुरी के बिल्डर सारे मलबा डलवाते हैं यहाँ पे, कागज डलवाते हैं सारे। हमने 2 ट्रक बंद भी किया है यहाँ पे। पिछले 20 सालों से यहाँ पर रह रही हूँ और हमने ये सोचकर बीजेपी को वोट दिया था कि ये स्वच्छ भारत हो जाएगा। हमारी सीएम रेखा जी स्वच्छ भारत के इतने जोर जोर के नारे लगाती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन नारों का कोई भी यहाँ पर कुछ भी काम हो रहा है। इतने गंदगी में हम लोग रह रहे हैं। हमारे पुराने निवासी जितने भी थे वो यहाँ सारे के यहाँ से छोड़कर चले गए हैं कि इन गंदगी में कौन रहेगा। पहले हम लोग राइट से निकल जाते थे कि चलो, लेफ्ट से निकल जाते थे, यहाँ से निकल जाते थे। अब मुझे लगता है हम किसी भी तरफ से अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते। हमारा एमएलए, हमारी काउंसलर, हमारी बीजेपी की सरकार और आपकी सरकार, मुझे लगता है, और हमारे एमपी, मुझे लगता है ये जानबूझकर ये कोई भी सफाई नहीं कराना चाहता।